नीदरलैंड्स हमारी पार्टनर कंट्री है, उनके भी बहुत सारे सप्लायर्स, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे। कल से ये प्रोग्राम शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन करके कृषकों के हित के लिए अपना आशीर्वाद दिया जाएगा। कल सुबह 9:50 से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और शुभारंभ के बाद तकनीकी सत्र कई चलेंगे, उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। हमारे प्रमुख सचिव कृषि और CII यहाँ उपलब्ध हैं, ये लोग आपको जानकारी देंगे पूरी विस्तार से। और उसके साथ ही तकनीकी सत्रों के साथ साथ हमारे किसान भी यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आए, इसके लिए प्रयास है कि उनको पास जानकारी पहुँचाई जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों को, कृषि विश्वविद्यालयों को भी इसमें सहभागी बनाया गया है ताकि वो भी अपनी तकनीक का यहाँ प्रदर्शन करें और अपने स्टूडेंट्स का यहाँ एक्सपोजर विजिट कराएं। तो एक ये समेकित कार्यक्रम, मल्टी लेयर्ड समेकित कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें अब मैं चाहूँगी कि प्रमुख सचिव कृषि आपको विस्तार से कुछ आंकड़े बताएंगे और कुछ इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। मैं उनसे अनुरोध करूँगी। ये जो कृषि भारत के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इससे पहले CII एग्रोटेक इंडिया के नाम से 1994 से कर रहा है। पहले चंडीगढ़ में किया करता था इसको। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में आए हैं और इसके नाम को कृषि भारत के नाम से इस बार पहली बार रखा गया है। जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा मैडम ने भी बताया, नई तकनीकी को कृषि में लेके आने का। पहले मैकेनाइजेशन जो था फार्म का, उसके संबंध में था, और अब इसको धीरे धीरे और इस क्षेत्रों में भी इसकी व्यापकता लेके आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को भी यहाँ लेके आते हैं। और कल इसका जो इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त 2 विभागों के हमारे जो गवर्नमेंट है उसके वहाँ पे पेविलियंस लग रहे हैं। एक, जितने भी प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है इकॉनमी का, जिसमें कृषि है, उद्यान है, पशुपालन है, सिंचाई है, सहकारिता है, इन सब के मिलाकर एक पेविलियन हमारा है जो समेकित रूप से हम एग्रीकल्चर की ओर से लगा रहे हैं। और एक इन्वेस्ट यूपी जो लगा रहा है वो इंडस्ट्री के एंगल से उसको लगा रहा है। 4 दिन में डिफरेंट टेक्निकल सेशंस इसके अंदर होंगे और कई कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। नीदरलैंड जैसे बताया गया कि पार्टनर कंट्री है, उनके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वहाँ से आ रहे हैं और वो इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक मूवी CII ने बनाई है जो आपको भी हम लोग दिखाएंगे इस कार्यक्रम के बारे में, और इसमें कई विषयों पे थीम के हिसाब से हमारे प्रतिदिन 4 या 5 टेक्निकल सेशंस हैं जिसमें अलग अलग डिग्निटरीज पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ एग्रीकल्चर पे है, कुछ इंडस्ट्री पे है, कुछ हॉर्टिकल्चर पे है। इस तरह से वो है, वो आपको शेयर हम लोग कर देंगे। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एग्रीकल्चर और उसके जो सहयोगी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यूपी की इकॉनमी के अंदर है। ना सिर्फ हम लोग एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं, उसी एंगल से हम कहते भी हैं कि यूपी जो है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इंडस्ट्री वो इकॉनमी है, बट एक बड़े लार्ज संख्या में जो लोग हैं उनको हम लोग रोज़गार भी देते हैं। इसलिए जो लोगों की आय को बढ़ाने का, और कभी कभी हम कहते हैं किसानों की आय को दुगने करने का जो उद्देश्य है, उसमें उद्यान का, पशुपालन का और नई तकनीकी को लाके जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जैसे हम गेहूं की अगर प्रोडक्टिविटी देखें तो हमारी 40 से 44 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास की प्रोडक्टिविटी आती है। बट इसको लेके हमको जाना है, हमारा टारगेट ये है कि अगले 4 साल में इसको 50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक लेके जा सके। इसी प्रकार से जो हमारी चावल के अंदर प्रोडक्टिविटी है वो करीब हमारी 32-33 इस तरह से क्विंटल पर हेक्टेयर के करीब आती है। इसको भी लेके जाने के हम लोगों ने 40 के आसपास लेके जाने का टारगेट किया है। तो जब तक हम नई तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नई मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीड
लगाने का जो तरीका है उसको छितरा के बोने की बजाय लाइन से नहीं लगाएंगे तो उस तरह का जो इम्प्रूवमेंट हमको प्रोडक्टिविटी में लाना है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए मैकेनाइजेशन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में पानी की उपलब्धता बहुतायत में है, लेकिन धीरे धीरे एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और दूसरा जो बिना कंट्रोल के पानी का इस्तेमाल होने से कितना भी पानी आपके पास हो किसकी कमी लोगों को महसूस होने लगी है। तो उसमें भी जो नए सिंचाई के माध्यम है, लघु सिंचाई के माध्यम है, ड्रिप इरिगेशन है, इस तरह की तकनीकी को अगर नहीं यूज़ किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से हम नहीं बढ़ा सकते हैं। जो हमारे पशुपालन का क्षेत्र है, मत्स्य पालन का क्षेत्र है, उसके अंदर भी कई नई तकनीकों को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कराते थे, पहले कहा जाता था कृत्रिम गर्भाधान कराइए, उससे आसानी से आपको जो प्रोजनी आगे मिलेगी, लेकिन अब उसमें भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ फीमेल काफ ही पैदा हो, तो उसको हम सेक्स वोटेड सीमेन का बात करते हैं। तो उस तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ा के जाना है। और इस समय पे यूपी नंबर 1 है, लगभग 50 मिलियन टन दूध का उत्पादन प्रतिवर्ष करके यूपी अग्रणी राज्य बना हुआ है। तो इन सभी क्षेत्रों में हमको जो काम करना है, और इस चीज़ को क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर ऐसा है जो प्राइवेट हैंड्स में है, हर एक किसान अपनी मर्जी से फसल लगाता है, अपनी मर्जी से गाय पालता है, तो उसको ये कन्विंस करना कि इस दिशा में काम करे टफ काम है। क्योंकि जब तक वो स्वयं नहीं मान जाता, स्वयं से नहीं देख लेता कि इसको करने से फ़ायदा है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है अपने यहाँ। तो जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो नई टेक्नोलॉजी को आए, देखे कि उसका क्या इम्पैक्ट है और फिर उसको अपने खेतों में वो उसका प्रयोग करे। आप, मैं अनुरोध करूँगा सीआईए से कि अगर आप इसको बताने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कृषि उत्पादन आयुक्त मैडम श्रीमती मोनिका गर्ग जी का, और हमारे प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंदर जी का, और सीईओ इन्वेस्ट यूपी श्री अभिषेक प्रकाश जी का, कि हमें इस आयोजन को यूपी में लाने के लिए और इस स्केल पे करने के लिए उन्होंने हमारा बहुत बहुत सहयोग दिया है, और जो बहुमूल्य समय और सपोर्ट उन्होंने हमको दिया है, इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार है उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार को। जैसा कि मैडम ने और सर ने आपको बताया कि ये 16वां संस्करण है एग्रोटेक का, जो कृषि भारत के नाम से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है आपको कि इसमें गवर्नमेंट का पूरा हमारा सहयोग रहा है, और ढेर मात्रा में किसान इस टेक्निक्स को, जो हम टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन, जिस टाइप की प्रोसेसेस और जिससे उत्पादकता और जो भी इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं कृषि के उसमें यूपी में, उसके लिए गवर्नमेंट का हमारे को बहुत सहयोग मिल रहा है। और 200 से भी ज़्यादा एग्जिबिटर्स देश विदेश से यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ का, अपने इक्विपमेंट का, जिस टाइप का प्रोसेसेस यूज़ करने चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, उनका प्रदर्शन करेंगे। कुछ नाम जो मैं आपको बता सकती हूँ, लगभग जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो सारी ही मौजूद होने वाली हैं, और किसानों के साथ उनका बहुत सारा इंटरेक्शन हम लोग इनेबल करेंगे। 11 कॉन्फ्रेंसेस रखी गई हैं इस आयोजन के दौरान, अलग अलग टॉपिक्स पे रिलेट करते हैं, इनोवेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, जैसे कि सर ने कहा, उन चीज़ों के बारे में किसानों को अवगत कराया जाएगा और उनसे वार्तालाप कराया जाएगा। और जो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम हैं जिसमें किसानों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनके लाभ उठाकर वो अपनी जो एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें भी उनको बताया जाएगा। इस आयोजन के दौरान हम एक दिन का एक कॉन्फ्रेंस इसी के अंदर शुगर टेक का भी करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिक फोकस शुगर इंडस्ट्री पे भी रखा जाएगा। और एक दिन की विज़िट भी कराई जा रही है एक डीसीएम श्रीराम के हरदोई प्लांट में, जहाँ पे लार्जेस्ट पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्टिविटी है शुगर केन की, उसके बारे में किसानों को बताया जाएगा। इसके अलावा हम 8 किसान गोष्ठी भी रख रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। मैं कुछ टॉपिक्स आपको जैसे बताना चाहूँगी, जिस तरीके की आपको जो ब्रोशर दिया गया है उसमें अगर आप जी, देखेंगे तो उसमें ये कई पेज सारी में हम लोगों ने
जितने भी हैं वो सब दिया है। पहला पेज जैसे खोलेंगे तो जी जी सर, हाँ सर। आप 1 मिनट इनको पूरा करने दीजिए, फिर आपके जो जी, प्रश्न होंगे उनका आपके जवाब सवाल तब में कर जवाब देंगे। दूंगी। और बस आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्यों, जैसा सर ने भी बताया कि और मैडम ने कि नीदरलैंड्स हमारी पार्टनर कंट्री है, तो नीदरलैंड से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हैं हमारे साथ में, जिसमें और कंट्रीज़ भी के डेलीगेशंस आएंगे और उन लोगों के साथ फार्मर्स का इंटरेक्शन होगा। कुछ कंपनीज जो यहाँ पे रहेंगी, जैसे कि महिंद्रा है, आयशर है, सोनालिका है, एस्कॉर्ट्स है, आप जिनका नाम लीजिए, वो सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपने बेस्ट जो चीज़ें हैं उनका एग्जीबिशन लगाएंगी। साथ में हम जो किसान गोष्ठियाँ कर रहे हैं, वो जो हम नॉर्मल प्रॉब्लम्स किसान फेस करते हैं, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप में फार्मिंग को कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको स्केल अप किस तरह से किया जाए, सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। स्टबल बर्निंग, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आजकल हम जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, तो इसके बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन और इंटरेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा जैसे बोला गया मैकेनाइजेशन पे, ऐसा करते हैं कि एक हमारी 2 मिनट की छोटी सी फिल्म है। जी सर, आप जवाब दीजिए। देखिए, जो आपका प्रश्न है कि किसानों को क्या लाभ होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक आप नई तकनीकी लेके नहीं आएंगे क्षेत्र में, आप एक साइकिल लगा रहे हैं धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं, या अगर देखें तो बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिससे आज की तारीख में हमारा एग्रीकल्चर पीड़ित है। जो कार्बनिक अंश होता है हमारी भूमि में वो 0.3 0.1 इस तरह से है, जबकि होना चाहिए 1 से ऊपर। अब उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? रासायनिक खाद जो है उसका बेनतहा हम लोग यूज़ करते हैं, और वो ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए ख़राब है बट प्रोडक्टिविटी ओवरऑल मैं वही बता रहा हूँ। मैं अगर मुझे आने देंगे उस पर आने देंगे तो मैं बताऊंगा आपको। अब ये जो तकनीक है, जैसा मैंने बताया कि किसान जब तक बता ना दीजिए मानता नहीं है, तो नंबर 1 हम किसानों को लेके आ रहे हैं गांव से, हम लोग बसों में लेके उनको आ रहे हैं ताकि वो यहाँ आए। हम लोगों का प्रयास है कि 1 लाख किसान यहाँ आए और देखें कि किस तरह की नई तकनीकी कृषि के क्षेत्र में आई है, किस तरह के नए यंत्र कृषि के क्षेत्र में आए हैं, उन यंत्रों को देखें, और जानकारी जब प्राप्त होगी तो वो उसको खरीदने के लिए अग्रसर होंगे। अब उन यंत्रों को गवर्नमेंट जो है अपने उसमें सम्मिलित करती है। हम लोग बहुत से यंत्रों पे सब्सिडी देते हैं, स्वयं के लेने पे 50 से 60% तक की सब्सिडी है। अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर कोई खोलता है तो 80% तक सब्सिडी हम देते हैं। इसलिए हम साथ के साथ वहाँ काउंटर्स लगा रहे हैं। जो हमारा पेविलियन खुल रहा है उसमें हम काउंटर लगा रहे हैं ताकि आप जो हमारी स्कीम्स हैं उसमें वहीं के वहीं अपनी एप्लीकेशन डाल सकें, क्योंकि सिलेक्शन ज़िले में ई लॉटरी से होता है। सिलेक्शन हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो अप्लाई करें। उसके अलावा जी जी, मैं आपको 2 मिनट की एक छोटी सी फिल्म भी दिखाएंगी दिखाना वो। चाहूँगी। हाँ जी। तो आप ऐसा करते एक हैं, फिल्म देख लीजिए, उसके बाद एक सबके 2 सवाल ले मिनट लेंगे। आप बस 2 मिनट का समय दे दें तो हम लोग 2 मिनट की ये फिल्म दिखा के फिर सारे सवाल पूछेंगे। क्या ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है? एक तो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, रोज नई तकनीक आ रही है, उसके अलावा आपको सिखाने पढ़ाने में और उसका प्रचार प्रसार करने में, अंतिम किसान तक पहुंचने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए केवल किसान मित्र या किसान पाठशाला, एक मैं खत्म कर लूँ, 1 मिनट खत्म कर लूँ, या ऐसा कर 1 मिनट इसको खत्म करके 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट
हम केवल एक देखिए, ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपके सबके प्रश्न लूंगी, मुझे ऐसा 1 मिनट बस दे दीजिए कि ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है और उसमें से एक स्ट्रैटेजी का हमारा हिस्सा ये भी है। इसके अलावा बहुत से प्रदर्शन हम कराते रहते हैं, बहुत सी प्रदर्शनियां कराते रहते हैं। इसके अलावा हम किसानों के एक्सपोजर विजिट कराते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी हमने एक स्कीम शुरू की है केवी के उन्नत कृषि ग्राम। उसमें हमने क्या कहा है कि हर केवी के 2 गांव को अडॉप्ट करके उनको मॉडल ग्राम के रूप में, उन्नत कृषि ग्राम के रूप में स्थापित करेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारी योजना ऑलरेडी चल रही है, लेकिन एक फोकस देना होता है। जब आप किसी चीज को फोकस करके काम करते हैं तो हमें एक फोकस का एक पार्ट हमारी स्ट्रैटेजी का ये भी है कि हम प्रदर्शनियां लगाएं, एग्जीबिशंस लगाएं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसानों को दिखाएं। अब ऐसा करते हैं कि 2 मिनट फिल्म देख लें, उसके बाद आप सबके प्रश्न हम नोट कर लेंगे और सबको इकट्ठा जवाब दे देंगे। इज दैट ओके? थैंक यू। Can we have the film, please? CII Agrotech India, the nation's premier biennial agro-technology and business fair, showcasing the best and latest in Indian agriculture and allied sectors, brings together all the stakeholders of the industry on one platform to open up business opportunities. With enthusiastic participation of state governments and farmers from across the country, led by visionary leadership from the industry, CII Agrotech India attracts strong participation from national and international companies, making it one of the major events showcasing latest developments and technologies in specialized farm machinery, agriculture consultancy and advisory services, banking and insurance firms, food processing, post-harvest solutions, food packaging and printing technologies, agri-inputs and farming बात जब मेरी हो तो मेंशन